कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन का साइन। कैसे काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स मतलब वो फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले आ जाएगा वेरिएबल इक्वल करके फिर कंडीशन और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आएगी ट्रू वैल्यू कॉलन फॉल्स वैल्यू और फिर लास्ट में सेमीकोलन। देखो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन या तो ट्रू रहेगी या तो रहेगी फॉल्स, ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कॉलन से जो पहले वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू वो मिल जाएगी इस वेरिएबल को। और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो कॉलन के बाद में जो वैल्यू है फॉल्स वैल्यू वो मिल जाएगी किसको, इस वेरिएबल को। अब एक काम कैसे करते हैं देखो जरा, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले तो। इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 एंड d इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन कॉलन b। अब देखो सबसे पहले ये कंडीशन देखो, ये कंपैरिजन देखो। ये कौन सा साइन है, ये साइन है ग्रेटर का। और ग्रेटर का साइन कौन सा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं, जीरो या फिर वन। जीरो कब रिटर्न करेंगे, जब कंपैरिजन फॉल्स हो जाएगा। वन कब रिटर्न होगा, जब कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 क्या ज़्यादा है 20 से, नहीं 10 जो है वो ज़्यादा नहीं है 20 से। तो कंपैरिजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि ये जो रिलेशन ऑपरेटर गेटर क्या देगा हमको, ज़ीरो रिटर्न करेगा। अब ज़ीरो रिटर्न हुआ मतलब फॉल्स। फॉल्स में क्या होता है, कॉलन के बाद में जो वैल्यू होती है यानी कि बी की वैल्यू जो है वो डी को मिल जाएगी। तो बी कितना है 20, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखो, अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं डी इक्वल टू ए प्लस सी ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन कॉलन बी। अब देखो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा। ए की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 30, तो ये बन जाएगा 40। क्या 40 ग्रेटर देन 20 है, हाँ 40 जो है वो ज़्यादा है 20 से। तो स्टेटमेंट क्या होगी, कंपैरिजन क्या होगा, ट्रू। ट्रू है तो कॉलन से जो पहली वैल्यू होगी ए की वैल्यू वो मिल जाएगी डी को। तो डी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जांपल और देखो, देखो अगर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। देखो अभी हमारी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई है। तो प्रिंट के लास्ट में अभी हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट और वो लास्ट में ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, फिर से प्रिंट है बी इज ग्रेटर। अब लास्ट में आ जाएगा सेमीकोलन। अब देखो ये वन लाइन का कोड हो गया इस चीज़ का, दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का। देखो ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी कितना है 20। 10 क्या ज़्यादा है 20 से, नहीं फॉल्स। फॉल्स के केस में कौन सी वैल्यू आएगी, कॉलन के बाद वाली। बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बट एक स्टेटमेंट तो है ना। तो अगर कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो कॉलन के बाद में जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे कॉलन के बाद क्या है, प्रिंट की स्टेटमेंट। और प्रिंट की स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले कर देगी, बी इज ग्रेटर। क्लियर है। तो जस्ट एक वन लाइनर कोड हो गया ये ग्रेटेस्ट बिटवीन टू का, ठीक है।